ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को टाइटल दे रहे हैं कि आप बहुत खुश नसीब हो। बहुत खुश नसीब हो और बहुत भाग्यशाली हो। अब एक तो है अपने आप को समझते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, लेकिन फिर ये भी लगता है हमारे साथ जो रहते हैं वो भी भाग्यशाली बन जाए ना। तो उसका आज बाबा फॉर्मूला बताते हैं। अपने साथ रहने वालों को भी हम भाग्यशाली कैसे बना सकते हैं। फॉर्मूला बाबा बता रहे कि जब आप बच्चे अमृत वेले से सॉरी अमृत वेले से रात तक भगवान और भाग्य की स्मृति में रहेंगे, भगवान और भाग्य की स्मृति में रहेंगे, जो भिन्न भिन्न भाग्य आपको मिले हुए हैं उस स्मृति में रहेंगे, तो आप औरों को भी भाग्यशाली बना पाएंगे। क्योंकि आज लोग क्या देखते हैं, आप जा रहे हो तो आपको कैसा लगा, आपको क्या मिला, आपने क्या पाया ना। यदि वो कहे अच्छा ये तो ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं, ये तो खुद स्ट्रेस में रहते हैं, ये खुद मायूस रहते हैं, तो उनकी सेवा कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं जब आप बच्चे अमृत वेले से रात तक भगवान और भाग्य की स्मृति में रहेंगे, तो उनको भी भाग्यशाली बना सकते। तो आज बाबा के 12 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है। मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है। इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अच्छा, प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है। अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है और उससे नुकसान क्या हुआ है। कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो बाबा कहते हैं कौन सी बात है अज्ञान नींद में सुलाने वाली, जो कह देते हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। नहीं वो ला रहे, ये थोड़ा स्लो कर सकते हैं फैन। फर्स्ट स्टेज फैन लिखा होगा। घर को बहुत दूर समझते, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष, यहाँ ही सुख दुख का पार्ट है। मतलब अज्ञानियों के कि अभी तो लाखों वर्ष चलना है, यहाँ ही सुख दुख का पार्ट है। इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है और अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। कर्मातीत में 3 बातें। पहला,
पुराने विकर्म विनाश, हिसाब किताब पूरा चुक तो किया हुआ हो। दूसरा, आत्मा को पावन बनाया हुआ हो। तीसरा, भविष्य के लिए जमा किया हुआ हो। तो अब हमें कर्मातीत बनना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने क्या याद दिलाया है? घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है, सोचते अभी तो और लाखों वर्ष चलना है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे बच्चे क्या याद दिलाया? घर तो बहुत नजदीक है, बस जाना ही है। अब चलेंगे अपने घर, चलेंगे। बहुत समय हो गया पाठ बजाते बजाते, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे ना? वैसे भी दुनिया की हालतें क्या हो रही है। हाँ, ये भी बात है। कोई जाए या ना जाए, पापा कहते ना कान पकड़ के ले जाऊंगा। अच्छा, कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं। एक किसी गुरु, किसी भविष्य वक्ता ने का वीडियो एक भेजा था, मतलब किसी ने वीडियो भेजा था भविष्य वक्ता का, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो कलयुग को लाखों वर्ष कहते थे ना, अब कलयुग इतना बढ़ गया है कि अब लाखों वर्ष नहीं कह सकते। मतलब इतना ज्यादा ग्लानि, इतना बढ़ चुका है, पाप इतना बढ़ चुका है जो अब लाखों वर्ष नहीं कह सकते। अब कुछ ही साल में, ये तो बहुत लोग कह रहे हैं, कुछ ही साल में परिवर्तन होना है। अच्छा, लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने के लिए। घर चलना है, परंतु पवित्र जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। ठीक है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है, मतलब वो जो पीरियड है कितना दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, नहीं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो, इसलिए दुख मिला। पहले जब रजो में थे
तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल ही बेसमझ हो गए। अब बच्चों को कहते हैं सुख धाम चलना है तो पावन बनो, सुख धाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, कैसा? लक्ष्मी नारायण, तुमको ऐसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और दूसरा क्या कहा होगा, अभी परसों भी था मुरली में, सर्विस। और ऐसा बनना है, एक तो पवित्र बनो और दूसरा सहयोगी बनो और राज्य अधिकारी बनो, कल की मुरली में था। और बाबा कहते ऐसा बनना है तो अपना चरित्र सुधारो, कैरेक्टर, हर एक्ट करेक्ट, हर एक्ट करेक्ट, जो बाद में पछताना ना पड़े कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे से ऐसा क्यों हो गया। तो एक तो पवित्र बनो और दूसरा चरित्र बनो, वो चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। 2 दिन पहले था कि क्रोध का सबसे बड़ा भूत है, दीदी ने ऐड किया काम भी बहुत बड़ा भूत है। आज बाबा कहते हैं लोभ का भी बहुत बड़ा भूत है। कैसे? ये भी चाहिए, कैसे पता चले कि ये लोभ है या ये आवश्यकता है? जरूरत से ज्यादा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा। चलो जरूरत ठीक है, स्टॉक कई बारी जमा भी करना पड़ता है। जरूर नेचुरल कैलेमिटीज आती है, थोड़ा बहुत स्टॉक जमा करते हैं। लोभ कैसे पता चलेगा? लोभ और आवश्यकता, लोभी व्यक्ति का होता है मैं ही करूं यूज, मैं, अभिमान साथ में जुड़ा रहता है, मैं और मेरा। हाँ, लोभ विकार है ना, उसमें जैसे कि ये चीज है लोभ, मैं ही यूज करूं, मेरे लिए ही हो। जैसे कहते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं दूसरा भी भूखा ना रहे। लेकिन लोभी व्यक्ति मुझे ही मिले, अब चाहे वो पद है, पोजीशन है, कई चीजों का होता ना, तो ये दूसरों के लिए परमार्थ वाली बात, दूसरों के सहयोग वाली बात, वो लोभी व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा। ये तो बाबा कहते हैं मनुष्य को एकदम लोभ का भूत भी कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत है, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम विकार को छोड़ना मुश्किल है। पापा बात कर रहे हैं मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना, मतलब फिर तो सारे विकार हो गए। लोभ से शुरू हुआ, फिर बाबा ने कहा नहीं काम को भी छोड़ना, फिर कहा मोह को भी छोड़ना, सबको छोड़ना मुश्किल है, छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी फिर मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, कोई भी भूत न आए उन
पर विजय पानी है। कितना पुरुषार्थ करना है, कितना बल जमा करना है, तभी तो विजय प्राप्त करेंगे। बल किस चीज का? योग का बल। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। ज्ञान तो समझ में आ गया 7 दिन में, लेकिन मुख्य है जन्म जन्मांतर के जो पाप किए उसके लिए बाबा फिर कहते टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। और खास तौर से जिस विकार को छोड़ने का आप पुरुषार्थ कर रहे हो, उसी के ही और डबल ट्रिपल रूप में वो विकार सामने आता है। वो तो आता है ना, जहाँ ये भी बात है जाने के लिए आता है। नहीं, अपना टेस्ट भी तो होता है ना, बाबा पेपर भी तो लेगा। फिर कितना आप उसमें किस तरह का आप आंसर लिखते हैं, मतलब आपका रिफ्लेक्शन किस तरह का होता है उस विकार के समय, तो पता चलता है। तो बाबा कहते हैं माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है, इसलिए टाइम देना है। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है, हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। कोई कितना भी अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन बच्चे को ही तो वर्षा मिलेगा ना। अच्छा, क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? क्या तरीका बताया बाबा ने? हाँ, क्रिमिनल आई से सिविल आई, आत्मा भाई भाई। जब परिवार की भावना होगी ना, हम परम धाम में एक परिवार के, एक कलयुग में एक परिवार के नहीं, परम धाम में हम सब एक परिवार के ना। यहाँ तो देह भी देखेगा, यदि परिवार की भावना भी होगी तो वो सिविलाइज नहीं होगा। लेकिन परम धाम में हम सब शिव बाबा के साथ एक परिवार के हैं। तो वो जब स्मृति बार बार होगी तो यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा अथवा मनुष्य को देवता बनाना। और अभी बाबा वो कार्य कर रहा है, मनुष्य को देवता बनाने की मशीन चल रही है। हम कितना बन रहे हैं? कल मैं रात में लेटे लेटे सोच रही थी कि अब सत्युग में जाना है, मतलब कितना समय बचा है। बाबा अभी हमें बना रहे, मतलब वही चिंतन चल रहा था, बाबा अभी हमें देवी देवता बना रहा है। कितना परसेंटेज में हम देवता बने? दादियों को देखो, कितने मतलब हो गए ना तैयार, चले गए, अव्यक्त हो गए। अब हमारे लिए समय कितना बचा है? इतने कम समय में कितना पुरुषार्थ भी करना है और सेवा भी करना है ना। प्रजा भी तैयार करना है, सेवा भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है। तो तो बा, तो बाबा जैसे अभी वो मुरली थी ना, 3 टास्क बाबा ने बताए कि आप लोग के पास इतने टास्क हैं तो व्यर्थ में बुद्धि तो कहीं जानी ही नहीं चाहिए। फ्री कैसे होते हो?
तो कितना पुरुषार्थ करना है उस हिसाब से। हाँ, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझने की फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा का तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं ना। नहीं तो एक ही सेंटर होता माउंट आबू में ही, बस सब वहां पवित्र बनते। क्यों जगह जगह सेंटर्स खोले? क्यों दिल्ली में इतने? दादी कहती थी, बाबा कहता था कि हर हर एक गली में दिल्ली में सेंटर होगा, हर गली में सेंटर होगा, हर कॉलोनी सेंटर। आज है ना प्रैक्टिकल ना। तो बाबा कहते बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का उनको परिचय ही नहीं है। कहते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान कौन है ये परिचय ही नहीं है। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, ना मुक्ति दे सकते। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे, कितना भटकते थे। हाँ, गुरु गोसाई के चरण धोके वो चरणामृत भी पीते थे, क्या क्या किए ना। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह भी अभिचारी भक्ति, औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। शुरू में इतिहास में भी देखे शिव के मंदिर थे, और सब मंदिर तो बाद में बने, इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं है। लेकिन आजकल तो बनाते हैं, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। तो बाबा कहते हैं हम्म, वह तो एक ही बात बतलाते। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना अर्थात 5 तत्वों की पूजा करना। जैसे शरीर भी 5 तत्व का बना है ना, अब आत्मा निकल जाए, शरीर 5 तत्व है तो क्या है, भूत है, बुत है ना, तो उसकी पूजा करना। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता, तुम सत्युग में चले जाएंगे। बाप आए ही है पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने।
पावन दुनिया है ही दो। कौन कौन सी? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। पावन दुनिया है ही दो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो? उठाए? तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो? गीत भी है ना, क्या? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। मतलब सब तीर्थ यात्रा सब कुछ किया, फिर भी भगवान से मिल नहीं सके। दूर रहे किससे? अपने बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म तुमने फेरे लगाए, कितने जन्म ढूंढते रहे। हाँ, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावनाओ, आकर पावन बनाओ। फिर बाप ने आके हमें ढूंढा, कितने लोगों में से, हजारों लोगों में से उसमें से सिलेक्ट किया। बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, यह पाठशाला है ना। राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह फिर निकल आएंगे ना, इस सनातन धर्म में निकल आएंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। अब कोई कहे बाबा को, बाबा टोटल आत्माएं कितनी है बताओ, बाबा बताएगा? नहीं, बाबा नहीं है कभी। मैंने कहा करना क्या है, आप पुरुषार्थ करो। आप फल गिनना क्या है, आप फल खाओ। बाबा कहते हैं, अभी कोई गिनती करे तो, अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गोहे गोहे पॉइंट बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। शुरू में परमात्मा ज्योति बिंदु ये नहीं बताया था, अभी बताने लगे। मतलब जब यहाँ पर आए, भारत में आए, भारत में आने के कुछ समय पहले से कि शिव बाबा ज्योति बिंदु है। अभी बाप तुमको बहुत कोई कोई पॉइंट्स बताते हैं। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई आईसीएस नहीं बन जाएंगे। पहले था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, अभी है आईएएस। तो बाबा कहते हैं फट से कोई आईसीएस नहीं बन जाएंगे, नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। इतने गुहे ज्ञान को बाबा कितनी सहज तरीके से बच्चों को समझाते हैं। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, बुलाया था, बुलाया था। अच्छा, अब मैं आया हूं तो तुम पावन बनो। अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बनी है, आत्मा पतित बनी है, इसलिए फिर पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनाने के लिए ना। वो गाया ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ना। पूरी लाइन, पूरी आरती में ईश्वर की महिमा करते हैं, अंतिम 2 लाइनों में अपने लिए मांगते, विषय विकार मिटाओ तो पाप हरो देव। मतलब बुलाया ना विषय विकारों को मिटाने के लिए। अब बाबा युक्ति बताते हैं, कितना छोटा, कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है कुदरत। इतनी
छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है, हाँ? उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। अच्छा, हो भी गया पर कैसे समझेंगे ये शोभा भाई है। कई बार ये आंखों से भी ऐसे दिखने लगता है, बिंदु बिंदु डॉट डॉट डॉट। तो इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। अनुभव कराता ना बाबा अपनी प्रेजेंस का। जब बाबा आते हैं माउंट आबू में, 15 मणि होती है बाबा की, तो किस चीज की हर एक को अनुभूति होती है। हर एक बाबा का बच्चा यदि उस योग युक्त अवस्था में है तो अनुभव करते ना बाबा जैसे पास है। इतने 22,000 लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस। कहीं 100 लोग बैठे हो, 80 लोग बैठे हो तो उनको साइलेंस करना मुश्किल है। 22,000 लोग, तो वो शांति की शक्ति का प्रभाव है ना, जो सब एकदम शांति से सुनते रहते। तो बाबा कहते हैं आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियां मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है यह वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना यह ड्रामा, कब बना। तो बाबा कहते हैं ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। फिर और उसमें क्वेश्चन निकलते आएंगे। अच्छा, फिर वो पहाड़ कितने समय बना, अच्छा गैलेक्सी कब बना, ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसको अनादि कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो क्या कह देते हैं अनादि परंपरा ना। पता नहीं है, मूंझे हुए है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं हु बहू, जैसे बच्चों को पढ़ाते। जैसे कल्प पहले पढ़ाया था, ऊंचा बनाया था, अभी फिर से बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर अभी बेहद की समझ आई है ना। अभी बेहद की समझ आई है। पहले इतिहास कहाँ तक जानते थे, कहाँ से जानते थे, हड़प्पा संस्कृति या बाबर आया वहां से। मतलब अभी इतिहास लक्ष्मी नारायण, बेहद की समझ। पहले चांद मून तक का ज्ञान था, अभी परम धाम उसके बारे में ना, उससे ऊपर। तो अभी बेहद की समझ बढ़ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई, यह है फिर बेहद की पढ़ाई। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बाका ना हो, कोई दुख दे ना सके। नाम ही है सुखधाम, हर तरह का वहां पे सुख है। यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है, फिर मूल बात है आज बाबा, मूल बात पवित्रता की। सुख कब मिलेगा, जब पवित्र है। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी है। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है ना। प्रकृति ये सब फायदा तो हम अपना कर रहे हैं ना। यहाँ बैठे हम फायदा ही कर रहे हैं ना। मुरली सुन रहे, अमृत वेले से बाबा की याद में है, तो फायदा कर रहे हैं ना, कमाई जमा कर रहे हैं ना। सभी का है ना कि 8 बजे तक कोई भी बाहरी बातें नहीं। अंजनी दीदी आए थे यूएसए से, तो बता रहे थे कि सुबह अमृत वेले से लेके 8 बजे तक कोई भी कोई बात नहीं करता। सब अपनी बाबा की याद में, ज्ञान के चिंतन में रहते हैं। मतलब वहां पे भी ऐसा है, 8 बजे तक या 10 बजे तक, फिर उसके बाद कारोबार में आते, तब तक कोई बात नहीं करता।
तो बाबा कहते हैं अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। अब सुनो बाबा की प्रेडिक्शन। बाबा ने ये कितने साल पहले कहा था? 1969, और आज प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। सुनो, विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भले कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी है। इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बिगड़ गए ना सारे तत्व। दुबई में कितनी बारिश हुई, जहां बारिश होनी चाहिए वहां बारिश नहीं हुई। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल भी था ना मुरली में कि कैसे कैसे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा, सिंपल फॉर्मूला, जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। अब मेरा भविष्य में क्या पद होने वाला है उसका अभी पता चल सकता है हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। पहले बाबा ने कहा मुख्य है पवित्रता। वो पद के लिए, अभी आज सुख के लिए पवित्रता। आज अभी बाबा कहते हैं पढ़ाई के लिए, मतलब धारणाएं जीवन में स्ट्रांग हो उसके लिए याद की यात्रा। मूल है याद की यात्रा। तो बाबा कहते हैं मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मतलब बाबा कहते छोटे बच्चे को भी कहो बाबा को याद करो। ये नहीं समझेंगे कि अपने को पहले आत्मा समझना है, लेकिन बाबा को तो याद कर सकते। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ में, तो उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी की बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप दादा रूहानी को बाप याद दादा प्यार को नमस्ते गुड याद मॉर्निंग। याद प्यार थैंक यू गुड बाबा, प्यार शुक्रिया मॉर्निंग बाबा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा प्यारा बाबा थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर
दूसरों को पढ़ाना है। बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान मतलब खुद के जैसा। और फिर यहाँ ब्रह्मा बाप, तो बाबा कहते सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। आज विशेष इस विकार के ऊपर अटेंशन देना है। लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए। वो कब होगा? कोई भूत अंदर प्रवेश ना हो, उसका तरीका क्या है? बाबा की याद। और वो तो है ही है। ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, फॉर्म होता है, फॉर्म, उसके ऊपर पानी डालो, दूध डालो। पहले मान लो पानी डाला तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आप उसके ऊपर दूध डालो, कुछ भी डालो, तो जो उसने पानी को लिया और चीजों को नहीं लेगा। तो कोई भूत प्रवेश ना हो। यदि अमृत वेले से लेके मुरली तक मेरा पूरा अटेंशन अपने आप पर है, 100 पुरुषार्थ पर है, तो सारे दिन में भूतों के बीच में रहते हुए भी भूत प्रवेश नहीं होगा ना। क्योंकि सुबह सुबह अपने आप को भर लिया ना शक्तियों से, बाबा की याद से। ये खुद मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कोई भूत प्रवेश ना हो, तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा, वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले, औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। खुशनुमा खुश नसीब भव। डिटेल, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं, जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं, वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ये फॉर्मूला है। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। मतलब वो चेहरे से खुशी दिखाई देगी तो लोग कहेंगे अच्छा इनको ऐसा क्या मिला जितने खुश रहते हैं। खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। कोई पद्मा पदमपति हो, उसका स्टॉक करोड़ों का है मान लो, और उसमें से कोई 100 रुपए ले ले और वो रोता रहे भाई देखो इसने 100 रुपए लिए, तो राइट है। उसको करोड़ों की खुशी नहीं है, 100 रुपए ले लिए। अब भगवान भाग्य की स्मृति है और उसने मुझे ऐसा कहा। अब जो उसने मुझे ठीक नहीं कहा उसमें मैं चिंतन चलाऊं, तो क्या ये राइट है? मुझे मुझे क्या मिला है? भगवान भाग्य मुझे मिला है। उस स्मृति को मैं छोड़ के, उसने मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया या उसने मुझे अपशब्द कहे, उसमें मैं सोचूं, तो यही हुआ ना। करोड़ों में से किसी ने 100 रुपए ले लिए और 100 रुपए ले लिए, उसका चिंतन करना। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है, क्योंकि ब्राह्मणों को ये नशा है भगवान और भाग्य। मैं भाग्यशाली हूँ। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती।
अच्छा, स्लोगन, माया के झूले को छोड़, अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़, अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। अच्छा, अव्यक्त इशारे। अच्छा, 12th पॉइंट। अच्छा, कल नहीं हुआ था, कल का भी सुनेंगे। जब मरजीवा बने, मतलब जिंदा भी है मरे हुए भी है, जब मरजीवा बने, नया जन्म नए संस्कारों को धारण किया, तो पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों से प्रीत क्यों? जो चीज बाप को प्रिय नहीं वह बच्चों को क्यों? इसलिए प्रीत बुद्धि बन अंदर की कमजोरी, कमी, निर्बलता और कोमलता के पुराने खाते को सदा काल के लिए समाप्त कर विजयी बनो। रतन जड़ित चोले को छोड़, जड़ जड़ी भूत चोले से प्रीत नहीं रखो। ना, जब मरजीवा बन गए मतलब बाबा के बन गए, जब बाबा के बने, ब्राह्मण जन्म मिला, तो मर गए मतलब पुरानी बातें, पुराने संस्कार। जैसे कहते हैं ना, मेरा तो ये बचपन का संस्कार है, तो मतलब अभी भी आप जिंदा है। पुरानी दुनिया, जब बाबा के बन गए, नया जन्म मिला, तो फिर पुराने संस्कार, ये सब बाबा कहते हैं इनसे प्रीत क्यों? जो चीज बाप को प्रिय नहीं वह बच्चों को क्यों? इसलिए अब रतन जड़ित चोले को पहनो और जर्जरी भूत चोले से प्रीत, क्योंकि ये पुरानी चीजें, ये जाने वाली हैं, ये विदाई लेने वाली है, ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली। तो उससे प्रीत क्यों रखें जो जाने वाला है? जो अब आने वाला है, जो रहने वाला है, उससे प्रीत रखें ना। अच्छा, नेक्स्ट 12th नंबर। कई बच्चे प्रीति जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबरवार है। निभाने में लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है और प्रैक्टिकल लक्षण क्या है? कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई तो भी निभाने वाली की लिस्ट में नहीं आ सकते। निभाना माना निभाना। कैसे? कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद ना आए। हर बात में पहले बाप की याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। कोई परिस्थिति होती है तो सबसे पहले कौन याद आता है? उसको फोन करें, उससे बात करें या बाबा से बात करें? किसको सुनाते हैं? जो सबसे नियर डियर होता है उसको सबसे पहले जाके सुनाते हैं ना। तो मतलब सेकंड थर्ड नंबर पर बाबा है, तो फिर बाबा कहेगा फर्स्ट नंबर पर जो उसको ही बोलो वो सॉल्व करे। आपने तो थर्ड नंबर पर सुप्रीम को यूज किया ना, तो फिर बाबा भी मदद नहीं करता। फिर कहते इतना योग करते, इतना। बाबा भी बहुत सम्मानधारी है। बाबा भी मदद तब करता है जो फर्स्ट में सबसे पहले बाबा को बताओ, और हर बात बाबा को बताओ। बाबा भी ये, बाबा भी ये एक हमारी नेचुरल धारणा। अच्छा, ओम शांति।